Hello class 11 students, today we are going to continue the portion of motion in a plane. कल तक हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. ये डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इन वेक्टर टर्म्स में एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन वेलोसिटी विच इज़ ऑल्सो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. So acceleration is change in velocity per unit time. So put it this way, velocity का हम पहले पढ़ चुके हैं. It is two components vxi and vyj. इसको ओपन करेंगे तो ये डेल्टा vx by डेल्टा t, डेल्टा vy by डेल्टा t हो जाएगा. डेल्टा vx by डेल्टा t is the acceleration in the x direction and डेल्टा vy by डेल्टा t is the acceleration in y direction. So it will become axi plus ayj. तो ये सिमिलर जैसे वेलोसिटी वेक्टर होता है उसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा. डिफरेंस यही है कि वन डायमेंशन में एक ही डायमेंशन में करंट एक्सेलरेशन रहता. दिस विल बी इनटू टू डायरेक्शंस. अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो एक और आ जाएगा ए जेड के. सो थ्री डायमेंशंस हो जाएंगे. सो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. जब नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करेंगे so it will become the instantaneous acceleration. तो यहाँ पे जब हम सभी में लिमिट लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. सो ए एक्स कंपोनेंट विल बिकम डी एक्स बाई डी टी और ये इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी एंड दैट विल बी ए वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी. तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है. जब आपको कोई इक्वेशन दी रहेगी उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एक्चुअली दिस विल बी वी एक्स. एक्चुअली एक्स बाई डी टी नो दिस इज वी एक्स वी वाई बाई डी टी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे. इसी का मैग्नीट्यूड जैसे वेलोसिटी का निकाला था सिमिलरली हाइपोटेनियस थ्योरम लगा के ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अगेन tan inverse theta is equal to tan inverse ay by ax. In one dimension, the velocity and acceleration of object are always along the same straight line. One dimension में velocity और acceleration एक ही लाइन में रहता है तो उसको हम स्केलर दो कंपोनेंट्स नहीं रहते. In two or three dimensions, velocity and acceleration vector may have any angle between 0 and 180 degree. पर टू और थ्री डायमेंशंस में हम देखेंगे कि उसके बीच में 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल हो सकता है. इसलिए हम ये एंगल निकालते हैं थीटा बिकॉज इट इज़ 2D में तो दो डायमेंशंस हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए तो उसमें एंगल चेंज हो सकता है. सो दिस इज़ अबाउट एक्सेलरेशन इन 2 and 3 डायमेंशंस. नेक्स्ट एग्जांपल हम ये पढ़ चुके हैं. 4.4 एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं. यू कैन सी इन द अर्लियर लेक्चर. नेक्स्ट इज मोशन इन ए प्लेन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो प्लेन में मोशन किस तरह से होगा. प्लेन मींस 2D और 3D में. सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स प्लेन एंड एक्सेलरेशन इज ए. अगर उसका एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज एक्सेलरेशन विल इक्वल टू दिस कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए वन प्लस ए टू ए प्लस टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एवरेज वही वैल्यू आएगी. So average acceleration is how much v minus v naught by t minus 0. v उसका v टाइम t पे वेलोसिटी है और v naught टाइम 0 पे. तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. that is v minus v naught by t and that will be converted to v equal to v naught plus at. this is first equation of motion. अभी इसको कंपोनेंट्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका vx और vy कंपोनेंट हो जाएगा. that will be vx and vy. इसका 0y 0x 0x 0y. इसका ax और ay. This will be in 2D. Let us now find the position r changes with time. अब पोजीशन वेक्टर देखना है इसी टर्म्स में. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो क्या होगा r माइनस आर नॉट एंड r द पोजीशन वेक्टर्स पर्टिकुलर एट 0 और t टाइम. t पे r वेक्टर था और r नॉट 0 टाइम पे. तो r माइनस आर नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच v plus v naught by 2 into t. Displacement is equal to velocity into time. Velocity into time. तो velocity यहाँ पे एवरेज velocity निकालेंगे इन दोनों की. v naught 0 पे है और t पे v है
तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट v प्लस वी नॉट बाय 2 इंटू टी. So now instead of v they will put v नॉट प्लस ए टी. यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट. वी नॉट प्लस वी नॉट इट विल बिकम 2v नॉट प्लस ए टी बाय 2. इस तरह से ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा. सो फाइनल आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 2v नॉट, वी नॉट प्लस ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 2v नॉट प्लस 80. ओके, सो दिस हाफ हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ टी और 2v नॉट प्लस 80. सो 2v नॉट और दैट विल बी कन्वर्टेड टू हाफ आपका बाहर आ जाएगा और टी को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये वी नॉट टी प्लस वी नॉट प्लस ए टी स्क्वायर. दैट विल बिकम वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इट विल कन्वर्टेड टू. सो आपकी इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर माइनस आर नॉट था उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो इट विल बिकम आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो ये जो इक्वेशन है दैट इज़ इसमें इनिशियल पोजीशन भी कंसिडर की हुई है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. और अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 मीटर. सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है. उसी को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट विल बी आर का एक्स पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट एक्स तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. और ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अगर कंपोनेंट्स दी हैं तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. मोशन इन प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. तो इस तरह से आप एक्स और वाई कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर वन डायमेंशनल हो गया एक्स एक्सिस में वन डायमेंशनल और ये वाई एक्सिस में वन डायमेंशनल. सो 2 डायमेंशनल इज कन्वर्टेड इनटू 2 1 डायमेंशनल मोशंस. In this way you can convert 2 dimension into 2 1 dimensional motions. This conversion is the derivation. Next example 4.5 that we will see in the next class. Thank you.